नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे साथ साउथ इंडियन तमिलनाडु से मोहिंदर भाई नादर आए हैं और वो रहते बोरीवली और बोरीवली में कच्ची घानी का तेल निकाले बेचे आज 10-15 साल से। और वीडियो में अपनी मशीनें देखी यूट्यूब पर, तो वो आए, देखे और मुझे ऑर्डर भी दिया, पैसे भी दे दिए, तो इनकी मशीन बन गई। वो बोले कि मैंने खाली कल का जो वीडियो था मूंगफली वाला, शॉर्ट वीडियो से ही बोला कि बस अब हो गया, मुझे देखना नहीं है। तो मैं बोला कि जब आए हो तो एक वीडियो भी करे और दूसरा मेरा आपको फिल्टर दिखाऊंगा जो आधे एचपी में रहे। तो आधे एचपी का फिल्टर कैसे काम करेगा ये भी देखेंगे और 5 एचपी का मशीन का भी देखेंगे और थोड़ा महेंद्र भाई से सवाल जवाब करें कि कच्ची घानी का अनुभव मुझे ना हो तो मैं इनसे सीखूं, वो सारी अनुभव हम आपके साथ शेयर करें। चलो बैठो महेंद्र भाई। जी। अब हमारे ऑडियंस को आपका परिचय दे दो। नहीं, धूप में तो मेरा थोड़ा पीछे बैठे, थोड़ा नाम पीछे। महेंद्रन है। मेरा नाम महेंद्रन है, डीजे नाडर। और मैं बोरीवली से हूँ। और मेरा कती कहानी का चल रहा है बोरीवली में ही गए 10 साल से। और मैं ये मशीन देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आया सर के पास, मुकेश जी के पास, और मशीन का ऑर्डर दिया हूँ। अभी उसका ट्रायल लेना बाकी है। और क्या बोलूँ सर, बोलिए। हाँ, अभी कच्ची घानी में हम्म। आप समझो मूंगफली कर रहे हो, जी। पीनट कर रहे हैं, जी। तो परसेंटेज अभी कितना मिलता है? मुझे 45% मिलता है। 45 मिल जाता 45। है। अच्छा, आपके पास तो मटेरियल सब अपना है। मेरा खुद का है। हाँ, तो फिर तो वो बात ही अलग हो अलग गई। हो गया। जी। चलो, ये एक अच्छी खबर है। तो मैं मुंबई वासियों को अपील करूं कि जितना मुझे परिचय हुआ है, उनके पास खेती बाड़ी अपनी है, पूरी ऑर्गेनिक खेती से ये सारी मटेरियल लाते हैं। तो तेल की क्वालिटी तो अब बात ही खत्म हो गई कि ऑर्गेनिक चीज हो और ऑर्गेनिक पुराने तरीके से निकाला हुआ तेल है। तो तेल अब फिल्टर करे कि ना करे? नहीं, मैं फिल्टर नहीं करता, हाँ। क्योंकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाता है फिल्टर के थ्रू। अच्छा, फिल्टर के बिना ही चले? बिना ही। मैं जब भी तेल निकालता हूँ, वो टाकी में भरता हूँ, स्टील हाँ की टाकी रहती है। हाँ 2 दिन उसको धूप में रखना पड़ता है, हाँ। तो ऑटोमेटिकली सेटल होता है। नेचुरल फिल्टरिंग बोलते हैं नहीं, उसको। बराबर। हमारे गांव में भी वैसा ही हम लोग देते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इंटैक्ट रहता है, कुछ उसका खत्म नहीं खत्म होता। नहीं होता, बराबर। बस ये ये मेथड है। और बम्बई में भी मैं वैसा ही देता हूँ। वो तो एक मेरे बट हिसाब से। लोगों को हाँ। जैसा चाहिए, डायरेक्ट मशीन से चाहिए, वो सेडिमेंट्स बैठता है, उसमें 2 दिन लगता है उसका फिल्टर होने के लिए, सेडिमेंट बैठने के लिए। हाँ कभी बैठता है, कभी नहीं बैठता, क्योंकि वो क्लाइमेट के ऊपर रहता है। हाँ। अगर अच्छी धूप रहे तो वो सेटल होए जल्दी। धूप नहीं मिले तो वो सेटल होने को 2 या 3 दिन या 4 दिन भी लगते लगे, बराबर है। हैं। जी। वो उसमें लोगों का बेनिफिट ये है कि वो कचरा नहीं है सेडिमेंट, हाँ, बराबर, वो कचरा नहीं। उसका प्रोटीन्स है। प्रोटीन है। वो लोगों के साथ हम अभी तमिलनाडु में हमें अच्छे उन लोगों को जानकारी है इसके बारे में। पर बम्बई के लोगों को क्लियर मांगता है, फिल्टर्ड चाहिए। उनको समझ में नहीं आता है, हम लोग सब प्रोटीन्स लूज कर रहे हैं। कि जिसको समझता है वो लेता है, जिसको नहीं मांगता है वो वेट करता है, और वो क्लियर जब ये होता है तो वो यूज कर। आप आपका जो वो सेटलमेंट होता है वो भी आप वापरिए हाँ, आपके बिल्कुल खाने में। बिल्कुल। वो वेस्टेज नहीं है, वो कचरा नहीं होता नहीं, हाँ। ऐसा। अब हम लोग, मैं अपने घर में जब मशीन तेल निकालूं, छोटी जी। मशीन घर पर भी रखूं, जी। तो हम लोग भी वही करें। बराबर और है। उनका जो भी निकला हो, वो आटा गूंदने में या जी। उन्हीं जी। से दूध भी भाजी बन जाता में है। हाँ, सब कुछ, बिल्कुल। उस उसमें जितना प्रोटीन है वो आप
वेस्टेज ना करे। वेस्टेज नहीं करे। वो ये अगर सच में देखे तो अमृत है जी, वही तो सब कुछ है। हाँ। अभी बोर्नवीटा क्या होता है, कॉम्प्लान क्या होता है, ये इसी का तो सेडिमेंट्स है। अब चेंज हो जाओ, ये कुछ आए, ये इसी का तो सेडिमेंट्स है, ये यही तो प्रोटीन चाहिए। पर अभी ऐसे देंगे तो लोग सोचेंगे अरे ये कचरा दे रहा है, लेकिन वो कचरा नहीं। नहीं। अब ये देखो, अब बात करें मशीन में, जी ठीक है, यही मशीन लोग क्या बोले, उनकी मशीन में तो इतना प्रोडक्शन मिलता है, ये मिलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आरपीएम कंट्रोलर जी मैंने क्यों किया, जी 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले जी प्रैक्टिकल करके दिखाया जी कि स्लो चलाने में कितना आउटपुट आता है। आउटपुट जी मिलता है। और मैं सारे दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूं कि मशीन चाहे किसी भी कंपनी की लो, हम्म, लेकिन आरपीएम जितना डाउन रहे, वो उतना हीट न होगा, उसका नहीं। न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होगा। अब ये एक सांस में जी लेने जैसी बात हो गई हम्म कि आपको 1 घंटे में 50 किलो पेराई कर दे। अब भाई 50 किलो पेराई तो कर दे, लेकिन तेल कितना मिला, आउटपुट नहीं मिलेगा, परसेंटेज नहीं मिलेगा, और तो फिर कमाई नहीं वो हो, मतलब ही नहीं, वो लॉस ही है। वो लॉस ही है। जी। इसके लिए मशीन में मैंने कभी 50 आरपीएम के ऊपर नहीं दिया। हम्म, अगर चाहूँ तो इसी के अंदर 50 किलो माल निकाल दो बरोबर। और लोगों को बोलो अरे 50 किलो प्रोडक्शन, लोग लेंगे। हम्म, लेकिन वो मशीन लेने के बाद अगर ना कमाए तो क्या मतलब है, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो कोई इसके लिए अपना मशीन जैसे जैसे जाता है, तो मेरा मार्केटिंग का स्टाइल कहो तो यही है। जैसे आपको बोरीवली दिया, जी अब ये जो बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ जी कि पनवेल से मुझे फोन आया कि मैं मटेरियल लेके आऊं, चला के दिखाओ। मैं बोला भाई वो काम मैं नहीं करूंगा। आपको भी मना कर दिया नहीं मटेरियल लेके मत आना। क्यों नहीं करता ये कि लोग आए चलाए दिखाऊं सब कुछ हो जाए, मेरा आधा दिन जाए तब जाके मैं आपको 10 किलो मूंगफली का पिसाई करके दिखा सकूं। बरोबर है। और रोज मशीन बने, रोज डिस्पैच करूं। यहाँ ये जगह में कोई मेरे पास स्टॉक तो ना हो राइट राइट, कि मैं एकदम लोगों को बरोबर। दिखाने के लिए एक मशीन भी नहीं रख सकता। जी लेकिन आपने मशीन खरीदी तो मेरी जान में जान आ गई कि अब कोई भी बोले मैं मशीन देखने आता हूँ, यहाँ मत आना, बोरीवली जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सीधा अब आपके पास आपको मूंगफली चलानी है, सूर्यफूल चलाना है, जी सरसों चलाना है, हर चीज चलानी है, कोकोनट चलाना है, तो वो कोई मेरा तो टेंशन खत्म हो गया। डेफिनेटली डेफिनेटली, कभी भी आपके लिए। नहीं, ऐसे पूरे देश में मेरा यस चलता है। अब राजस्थान में जो पूछूंगा आपका कहाँ पर, उदयपुर कितना नजदीक, तो जाओ भाई उदयपुर में ये जाओ। जोधपुर जल्दी है तो जोधपुर में जाओ। जयपुर है तो जयपुर का नाम दे दूं कि जिसने मेरे से मशीन ली हो, 2-2, 3-3, 4-4 साल से चला रहे हो, उन्हीं का एड्रेस दे दूं, जाके ले लो, चूरू से ले लो। आज राजस्थान के शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट बाकी कि जहां अपनी मशीन ना चल रही हो। वेरी नाइस। चलो, तो मैं अभी आपको जो फिल्टर बताया, वो फिल्टर का वीडियो तो आज नहीं लूंगा, लेकिन क्या है वो इनकी झलक बता दूं। सदाबहार आधे एचपी की मशीन ये, और इन्हीं के ऊपर ये फिल्टर, और ये यहाँ से इनकी प्लास्टिक की सपोर्ट की टांग लंबी हो जाएगी कि पूरा वजन इनके ऊपर ना रहे, थोड़ा हल्का सा जगह रहे। और ये पंप रहेगा, और ये पंप से सीधा डायरेक्ट पानी तेल खींचे, और तेल जैसे चालू हुआ तो ये पाइप से निकलेगा। इसमें ऐसा प्रेशर मीटर भी रहेगा। आपको केवल 2 केजी प्रेशर से ऊपर जाना नहीं है। 1.5 केजी हो जाए तो भी तुरंत फिल्टर खोल के साफ करना है। ये मीटर इसीलिए दिया है कि अंदर कितना जाम हुआ वो दिखाए। और ये यहाँ दिखा दो फिर से कि यहाँ वो आएगा, फिर ये साइड से भी तेल चाहिए तो मिले, और वो साइड से मिले तो वो साइड से भी मिले, चारों तरफ दोनों साइड तेल मिल जाए।
अब यहाँ इनका वो जाएगा। तो चलता हुआ मैं आपको कल दिखाऊंगा, या कल या परसों, मतलब 3-4 दिन में लगे। तो आज मैं आपको नहीं दिखा सका कि ये नहीं नहीं चलता नहीं नहीं नहीं, हुआ है। कोई नहीं तो गलती आपको चलता हुआ भी नहीं, नहीं दिखाता। कोई इश्यूज नहीं सर। नहीं, ये जो आपने बताया कि हम इसी तरह से फिल्टर करें, जी तो इन्हीं के लिए आपको दिखाना था कि जी ये कपड़ा है वो नॉर्मल कपड़ा कॉटन का, जी। वो तेल को इतना पतला ना कर दे। हम्म। जो आयुर्वेद के हिसाब से है जी कि थोड़ा गाढ़ा तेल अच्छा, तो ये गाढ़ा तेल ही रखेगा। फिर किसी को पतला करना है तो इनका अलग कपड़ा रहे कि भैया लो ये कपड़ा डाल दो। अच्छा। लेकिन फिल्टरेशन की क्वालिटी मार्केट में जो तेल मिल रहा है वही क्वालिटी ये देगा। वेरी गुड। ठीक है, अभी जी ये मशीन स्टार्ट करता हूं तो आपको ये भी दिखा दूं। स्वामी गुरु महाराज। अब पहली बार थोड़ा थोड़ा माल ही डालना है, लेकिन पहला थोड़ा ज्यादा देना पड़े, क्योंकि ये गरम बिल्कुल ड्राई ना चलाना। इनको माल मिल जाएगा, अभी माल मत डालो। जैसे यहाँ तेल आना तेल चालू। मिले, डाल दीजिए और वहां आना चाहिए। आ गया। हाँ, अभी खल निकल गई तो हम कितना भी माल डाल दें, अभी कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। जी और ये जो राउंड खल है जी उसका जो पाइप है जी वो अलग अलग होल के पाइप मिले। वो कुछ मशीन वाले क्या करे कि पीछे हैंडल दे, फिर हैंडल से टाइट करे, और एक हल्का सा भी आपने गलती कर दिया तो उनका भरम खराब कर दे। बराबर। और जब भरम की बात करें तो बोले भरम में गारंटी नहीं होती। ये भारत की कहो या पूरी दुनिया की अकेली मशीन है कि हम अकेले हैं कि भरम में गारंटी देते हो कि जाओ साल भर रात दिन चला लो, भरम को कुछ नहीं होगा। 4-4 साल से कुछ नहीं हुआ। बराबर। और ये फिल्टर का अभी चालू करके दिखाऊं, लेकिन ये पूरा डूबे यहाँ तक, तब मैं इनको चला और सकता थोड़ा मटेरियल डालना पड़ेगा। हूं। हाँ, तो अभी तो भर जाएगा, उसमें क्या टाइम लगेगा। मैं थोड़ी सरसों ले लूं। जी और मैं ये दोनों चला के नहीं दिखा सकता कि इनका कोई मतलब नहीं। बाकी इसमें तिल चलाओ, इसमें मूंगफली चलाओ, जो मर्जी चले, उसका कोई तकलीफ जी नहीं है। और वैभव, इसमें थोड़ा तेल बाहर से डाल दूं? ये भरे तब तक वीडियो क्यों चालू रखे, थोड़ा देर। ये टक 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 करने लगा, और यहाँ इनको जैसे आरपीएम कंट्रोलर है वैसे इनको स्लो करे। ये ठक ठक, कितना स्लो हो गया। एक बार चलने दो तो वो थोड़ा फटाफट इतना खींच ले। इसी तरह से वो तेल निकलेगा। ये देखो, ये पाइप से तेल मिल रहा है। अब जितना फास्ट करे वो चले।
अब तो इसी में डाल दूं। ये देखो छींटे लगे प्रेशर से। अब जितना मर्जी चलाओ, जितना प्रोडक्शन हो उस हिसाब से है बराबर। ये दिखाई ना दे इसके लिए इस तरह से झटके झटके से डंकी की तरह चलते चलते ये तेल निकाले। अब ये इसमें रखूं। अब 1 घंटे में ये 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, ये देखो पूरा कर दिया तो 6 लीटर। अब इतना फिल्टर करे और प्रेशर भी दे, इतना प्रेशर देखो, तो फिर क्या चाहिए। ठीक है, कल मैं अपना वो फिल्टर कंप्लीट चालू करके दिखाता हूँ। हाथ तेल वाले। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है वो मुझे काम करने में काफी ताकत देता है, और एक लाइक तो हमें खुश कर देता है। आप सब्सक्राइब मत करना, क्यों कि अगर तेल का बिजनेस करना है तो ही, बाकी मेरी इस चैनल में कोई मनोरंजन नहीं है। अगर तेल का बिजनेस करना है तो इससे अच्छी चैनल ना मिले। ठीक है, जय हिंद।